हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आर्ट्स बल्ला से। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में वर्णित आश्रम व्यवस्था का। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत में देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था को आयु के हिसाब से 4 वर्गों में बांटा गया था। यानी पहले प्राचीन समय में जो लोग थे उनकी आयु लगभग 100 वर्ष की होती थी, तो उन 100 वर्षों को 4 भागों में बांटकर 4 आश्रम व्यवस्था बनाया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारत में किस प्रकार से थी। दोस्तों, प्राचीन भारत में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया। प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं कि वो 4 आश्रम कौन कौन थे। आइए देखते हैं वो 4 आश्रम कौन कौन थे। तो हम लोग देखेंगे, है ना, कि उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहली जो आश्रम व्यवस्था थी वो थी ब्रह्मचर्य। क्या थी दोस्तों? ब्रह्मचर्य। पहली आश्रम जो व्यवस्था थी वो थी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था 0 से 25 वर्ष तक की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था जो थी 0 से 25 वर्ष तक थी। समझ गए? और इसमें व्यक्ति को जन्म के पश्चात गुरु के पास जाकर वन में आध्यात्मिक और शास्त्र तथा शास्त्र की विद्या हासिल करनी होगी। शास्त्र तथा शास्त्र की विद्या हासिल करनी होगी। वो कहलाया ब्रह्मचर्य, जिसमें व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात बिना शादी विवाह किए हुए 25 वर्षों तक जीवन को बिताना होता था। दूसरी जो आश्रम व्यवस्था थी वो थी गृहस्थ। दूसरी जो आश्रम व्यवस्था थी वो थी गृहस्थ। गृहस्थ को बांटा गया दोस्तों 25 से लेकर के 50 वर्ष तक। इसमें व्यक्ति जो है गुरु की कुटिया से निकल करके अपना घर को प्रस्थान करना और इस जीवन में विवाह करके संतान को उत्पन्न करना। तो ये कहलाया गृहस्थ आश्रम, जिसमें गृहस्थ जीवन जीते हुए शासन प्रशासन को देखना होता था। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। गुरु आश्रम से गृह में प्रवेश कर विवाह तथा संतान प्राप्त करना तथा शासन व्यवस्था को चलाना, है ना। तो दूसरा था गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। इसमें गुरु आश्रम से गृह में प्रवेश कर विवाह तथा संतान प्राप्त करना तथा शासन व्यवस्था को चलाना, इस आश्रम की मुख्य व्यवस्थाएं थी। तीसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो तीसरी आश्रम व्यवस्था थी वो थी वानप्रस्थ।
देखिए, वानप्रस्थ जो आश्रम व्यवस्था थी वो 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक थी। 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक थी। इस व्यवस्था में क्या किया गया? इस व्यवस्था में है ना कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर अब जो है मुख्य रूप से वन में जाना और वन में जाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करके लोगों को शिक्षित करना, है ना। ना वानप्रस्थ आश्रम में व्यवस्था में जो है दोस्तों, इसमें गृह त्याग करके वन में जाकर शिष्य को शिक्षित करना होता था। और चौथा और अंतिम जो व्यवस्थाएं हैं वो है चौथा जो अंतिम व्यवस्था है वो है संन्यास। संन्यास आश्रम, इसमें 75 से 100 वर्ष तक इसमें व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना तथा एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना तथा मृत्यु की प्रतीक्षा करना। तो एक ही दोस्तों प्राचीन भारतीय समाज में वर्णित आश्रम व्यवस्था, जिसको आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। तो इन 4 वर्गों में बांटा गया आश्रम व्यवस्था को। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।